बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फोरेंसिक सेक्सोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोरेंसिक सेक्सोलॉजी के यूएचएस पास्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला एमसीक्यू है कंक्लूसिव साइन ऑफ वर्जिनिटी। तो वर्जिनिटी के 3 इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जिसको देखने के बाद ही आप ये कहोगे कि ये वर्जिन है या डिफ्लोरेटेड है। पहला जो होता है कि हाइमन को इंटैक्ट होना चाहिए, ठीक है, हाइमन इंटैक्ट हो। दूसरा, पोस्टीरियर कमीशल और फोरशेट इनकी क्या होनी चाहिए, कंडीशन नॉर्मल होनी चाहिए। तीसरा, वजाइना की वाल ल्यूगोस होनी चाहिए और वो नैरो हो। तो ये 3 प्रिंसिपल साइन होते हैं वर्जिनिटी के। तो इंटैक्ट हाइमन मोस्ट प्रोबेबली होता है, ठीक है। और जब आप वर्जिनिटी वाले टॉपिक को पढ़ते हो तो एक वर्ड है फॉल्स विल्जन, एक है ट्रू विल्जन। फॉल्स विल्जन और ट्रू विल्जन में बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है वाइवा के अंदर कि ट्रू विल्जन और फॉल्स विल्जन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किस तरह से एग्जिस्ट करता है। फॉल्स विजन के अंदर भी हाइमन इंटैक्ट होता है, लेकिन उस फीमेल के अंदर उस फीमेल ने कोई ना कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया होता है, लेकिन इसमें फिर भी हाइमन इंटैक्ट होता है, या कोई ना कोई हाइमन वाली नुकसान पहुंचाने वाली कोई वायलेंस परफॉर्म की थी लेकिन हाइमन इंटैक्ट रहता है, तो इसको फॉल्स विजन बोलते हैं। जबकि ट्रू विजन के अंदर हाइमन इंटैक्ट रहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ना परफॉर्म करने की वजह से या किसी और वायलेंट एक्सरसाइज ना करने की वजह से अगर हाइमन इंटैक्ट हो तो इसको ट्रू विजन बोलते हैं। ट्रू विजन और फॉल्स विजन में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। लाइक कुछ डिफरेंस लेबिया मजूरा क्या होते हैं, कुछ लेबिया माइनोरा क्या होते हैं, क्लाइटोरिस क्या होते हैं, वेस्टिब्यूल क्या होते हैं, वजाइना क्या होते हैं, हाइमन का भी हो जाता है और जो ब्रेस्ट के भी आना शुरू हो जाते हैं। लाइक हाइमन को अगर आप देखो तो जो हाइमन दोनों में इंटैक्ट होता है, लेकिन ट्रू विजन के हाइमन इतना ज़्यादा यानी नारा होता है कि इसमें से जो लिटिल फिंगर की टिप यही पास कर सकती है, लेकिन फॉल्स विजन वाले हाइमन में से 2 फिंगर्स आराम से पास कर सकती है। तो ये ट्रू विजन और फॉल्स विजन में फ़र्क होता है। इसके बाद है हिगार साइन ऑफ प्रेगनेंसी मीन। प्रेगनेंसी के कुछ साइंस होते हैं। पहला प्रिजम्पटिव एविडेंस, दूसरा प्रोबेबल एविडेंस और तीसरा होता है, ठीक है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव एविडेंस। यानी जो पॉजिटिव एविडेंस है वो पक्की बात बता देती है कि प्रेग्नेंट हो चुकी है फीमेल, जबकि प्रिजम्पटिव और प्रोबेबल ये किसी प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, 100% श्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। तो जो हिगार साइन होता है, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो हिगार साइन है वो बिलोंग करता है प्रोबेबल एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। असल में ये यूट्राइन चेंजेस आना शुरू हो जाती है जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। लाइक अगर अपर सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो तो उसको बोलते हैं गोडल साइन, लोअर सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो तब इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिगार साइन बोलते हैं। तो फिर हिगार साइन के अंदर लोअर सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होती है, ठीक है, 8 से लेकर 10 वीक में। जो ब्रैक्सटन हिक साइन होता है इसका मतलब है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है 16 वीक में, इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन, ओके। और एक और वर्ड भी होगा यूट्राइन स्कोफोल, यूट्राइन सोफोल। जो यूट्राइन सोफोल होता है ये सॉफ्ट ब्लोइंग मरमर होता है। जब मेटर्नल ब्लड डायलेटेड यूट्राइन आर्टरी में से पास करता है तो एक सॉफ्ट ब्लोइंग मरमर वाली साउंड फील होती है, तो उसको बोलते हैं यूट्राइन सोफल। तो गोडल साइन, हिगार साइन, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन और यूट्राइन सोफल ये प्रेगनेंसी के प्रोबेबल एविडेंस होते हैं। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ डिफ्लोरेशन इज। तो आपको मैंने बताया था कि वर्जिनिटी और डिफ्लोरेटेड वुमेन में क्या फ़र्क होता है, 3 चीज़ें बताई थी। इंटैक्ट होना चाहिए हाइमन, दूसरा पोस्टीरियर कमीशल और फोरशेट की नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, वजाइना नैरो और इसकी ल्यूगोस वाल होनी चाहिए। तो यहाँ पर रप्चर्ड हाइमन है, ये बताएगा कि डिफ्लोरेशन हो चुकी है, ओके। इसके बाद है कन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी का 3 टाइप के साइंस या एविडेंस होती है। पहला प्रीजम्पटिव में ब्रेस्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, वजाइना में होती है, और दूसरी स्किन की पिगमेंटेशन होती है। प्रोबेबल के अंदर आपको मैंने यूट्राइन चेंजेस बता दी थी, लाइक गोल्डल है, हीगल है। लेकिन जो पॉजिटिव कन्फर्मेटरी होती है वो क्या होती है, जैसे आपको लार्जमेंट ऑफ एब्डोमन ब्रेस्ट वाला, ये तो आ जाता है प्रीजम्पटिव के अंदर, ओके। तो जो इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फीटल हार्ट साउंड का पाल्पेट होना, ठीक है, या फीटल पार्ट का फील होना, ओके। तो जिसको हम सिंपल ज़बान में क्विकनिंग बोलते हैं, 16 से लेकर 20 वीक्स में देखने को मिलती है। इससे पहले जो या इसके अलावा जो साइन सिम्टम यहाँ पे लिखे हुए हैं वो प्रीज्यूमटिव है या प्रोबेबल है, पॉजिटिव कन्फर्मेटरी नहीं होते। इसके बाद है क्लेप्टोमेनिया। अब जो क्लेप्टोमेनिया है ये फोरेंसिक साइकियाट्री से एमसीक्यू लिया गया है। तो वैसे यहाँ पे फोरेंसिक साइकियाट्री के एमसीक्यू भी थे, चलो हम उसको देख लेते हैं। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों को चुराना, ठीक है, जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पे नमक की शीशी चुरा लेता है जो किसी काम की नहीं होती, तो एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है, दिमागी डिसऑर्डर होता है क्लेप्टोमेनिया। असल में जो क्लेप्टोमेनिया है, डिप्सोमेनिया है, पायरोमेनिया है, म्यूटोलोमेनिया है, जिनके आखिर में मेनिया आता है, तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो इम्पल्स वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इम्पल्स का मतलब है कि सडन एंड इररेजिस्टिबल फोर्स,
यानी एक ऐसी होती है कि बंदे के अंदर खुद ब खुद एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है कि वो किसी काम को करे, हालांकि वो काम उसके लिए किसी अहमियत का हामिल नहीं होता, लेकिन फिर भी उस काम को करने की थोड़ी बहुत इनवॉलंटरी इंटेंशन होती है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो जो क्लेप्टोमेनिया है ये इम्पल्स वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, ऐसे ऐसी चीज़ों को चुरा लेना जो हमारी किसी काम की नहीं होती। इसके बाद है फॉल्स इंटरप्रिटेशन। अगर फॉल्स इंटरप्रिटेशन होती है तब इसको क्या बोलते हैं हम इसको इल्यूजन बोलते हैं। फॉल्स परसेप्शन को हेलोसिनेशन बोलते हैं और फॉल्स बिलीफ को क्या बोलते हैं हम डिल्यूजन बोलते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि जो डिल्यूजन है, एग्जाम में डिल्यूजन की टाइप्स आ जाती है, लाइक हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी है, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन है। तो ये डिल्यूजन की टाइप्स आप इनको देख लेना। नेक्स्ट है एक्बॉलिक्स इंड्यूस अबॉर्शन बाय। आप ये अबॉर्शन वाले टॉपिक्स की तरफ आ गई है, ठीक है, कि अबॉर्शन कराने के लिए कौन कौन से एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज को उन्होंने इफेक्ट किया है, जो स्टेज ओवम होती है उसको उस केस में जो अबॉर्शन होती है वो मैकेनिकल वायलेंस की वजह से हो सकती है। जो मैकेनिकल वायलेंस होती है ये दो टाइप की होती है, जनरल और लोकल वायलेंस। दूसरी होती है स्टेज एम्ब्रियो, जो 9 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक एग्जिस्ट करती है। इस केस में जो अबॉर्शन होता है वो पॉइजनस ड्रग की वजह से होता है। और जो तीसरी स्टेज होती है जिसको बोलते हैं स्टेज फीटस, जो 9 वीक से लेकर तकरीबन डिलीवरी तक जाती है, उस केस में जो अबॉर्शन होता है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो आपने तीनों स्टेजेस को पढ़ना है। ओवम जो विद इन 10 डेज में, यानी 10 डेज तक जाके आगे वो जाइगोट वगैरह बन जाता है, आगे वो इम्प्लांटेशन वाला सिस्टम होता है। जो स्टेज एम्ब्रियो है 9 वीक्स तक था, ये आपने पढ़ा होगा 3rd to 8th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें एम्ब्रियो के ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जो फीटस है ये जाती होती है टिल डिलीवरी। अब यहाँ पर जो स्टेज एम्ब्रियो होती है उसको डिस्टर्ब करने के लिए पॉइजनस ड्रग यूज़ करते हैं। जो पॉइजनस ड्रग है ये एक्बॉलिक्स होती है, ईमैनोगॉक्स होती है, ओके, ड्रास्टिक परगेटिव्स होती है। परगेटिव जिनको आप जुलाब आवर दवाइयाँ भी कह सकते हो आप, ठीक है, और यानी जुलाब वगैरह क्रिएट कर लेती है, ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और जो इमेटिक्स होती है और लोकल इरिटेंट्स होती है, ये 5 क्लासेस इस्तेमाल होती है ड्रग्स की। जो एक्बॉलिक्स होती है ये यूरोट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जबकि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को बढ़ाने वाली ईमैनोगॉक्स होती है, ईमैनोगॉक्स, ओके। और यहाँ पर लिखा है कि वायलेंट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो वायलेंट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन होती है ये ड्रास्टिक परगेटिव और एमेटिक्स की वजह से होती है, ठीक है। वैसे परगेटिव की वजह से होता है। और कुछ लोकल इरिटेंट होती है जो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम अपने एमसीक्यू को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द हॉल मार्क ऑफ इंसैनिटी इज। वो कौन सा हॉल मार्क है जिसको देखने के बाद आप ये कहते हो कि बंदा पागल है। नॉर्मल लोगों के अंदर इल्यूजन भी होता है, हेलोसिनेशन भी होता है, कुछ हद तक कॉन्फैबुलेशन भी होता है, डिलीरियम भी होता है। लेकिन जो डिल्यूजन होती है उसको देखने के बाद आप ये कह देते हो कि बंदा पागल है। और डिल्यूजन की आपको मैंने बहुत सारी टाइप्स बता दी थी, दोबारा बता देता हूँ डिल्यूजन की क्या क्या टाइप्स होती है, आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्यों आ सकता है। हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी है। कुछ ऐसा डिल्यूजन होता है कि बंदा कहता है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, या बंदे को ये वहम होता है कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, या वो ये बंदे को एक वहम होता है, ओके, कि इसके पड़ोसी या इसके हमसाए या इसके घर वाले उसको मारना चाहते हैं, या फिर वो ये समझता है अपने आप को कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। या उसको इनफिडिलिटी वाला डिल्यूजन होता है कि उसकी बीवी या उसका शोहर उसके साथ फेथफुल नहीं है, ओके। या अपने आप के ऊपर सेल्फ ब्लेम करना, तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूजेशन। नेक्स्ट है स्पॉल्डिंग साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। स्पॉल्डिंग साइन किस के अंदर देखने को मिलता होता है। अब मुझे इस एमसीक्यू के ऊपर थोड़ा सा शक है क्योंकि क्या ये इस टॉपिक में आता है, सेक्सुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फोरेंसिक साइकियाट्री है। अब जो स्पॉल्डिंग साइन है ये थैनाटोलॉजी वाले में से, इसको छोड़ देते हैं। आर्बोर वाइटी रेफर्स टू स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ म्यूकोजल फोल्ड इन द। अब आर्बर वाइटी होता क्या है। अब यहाँ पर उन्होंने इसका सही आंसर लिखा है सर्विकल केनाल। सर्विकल केनाल की जो म्यूकोजल फोल्डिंग होती है उसको हम आर्बोर वाइटी बोलते हैं। चलो हम इसको मान लेते हैं किसी हद तक, ठीक है। तो आर्बर वाइटी का क्या मतलब है, म्यूकोजल फोल्ड इन द सर्विकल केनाल। तो वैसे बुक स्टेटमेंट है। इसके बाद है एटाविज्म। एटाविज्म के अंदर ये उस चाइल्ड को बोलते हैं जो अपने ब्रदर को रिजेंबल करता है, तो उसको एटाविज्म बोलते हैं। इसके बाद है सुपरफिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुपरफिटेशन और सुपरफिकेंडेशन, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आता है। सुपरफिटेशन और सुपरफिकेंडेशन इन दोनों के केस में 2 ओवर की फर्टिलाइजेशन होती है और वो ओवरी से डिस्चार्ज हो जाते हैं दोनों, यानी ओव्यूलेशन 2 ओवर की होती है, एक ओवर
की नहीं होती। लेकिन सुपरफिटेशन के अंदर जो डिफरेंट पीरियड के ऊपर फर्टिलाइजेशन होती है, ओके, यानी फीटेशन है तो डिफरेंट टी वाला वर्ड आ रहा है तो डिफरेंट टी डिफरेंट में भी टी आता है। जबकि सुपर फिकेंडेशन के अंदर टू डिफरेंट सेक्सुअल एक्ट तकरीबन सेम टाइप के ऊपर या शॉर्ट इंटरवल के ऊपर परफॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से सुपर फिकेंडेशन होती है। यानी सुपर फिकेंडेशन के अंदर जो दो डिलीवरी होती है उनमें गैप ना होने के बराबर होता है। सुपर फिकेंडेशन में अच्छा खासा गैप होता है, 1 से लेकर 3 महीने का। ठीक हो गया। तो जो फर्टिलाइजेशन होना 2 या 2 से ज़्यादा ओवा की, लेकिन डिफरेंट साइकिल के अंदर डिफरेंट आ जाएगा तो वो सुपरफिटेशन है। अगर सेम या शॉर्ट इंटरवल के ऊपर अगर होता है तो वो सुपरफिकेंडेशन होता है। हु विल रिमूव अ मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन फ्रॉम द पब्लिक प्लेस। क्या अगर कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई पागल आदमी आ गया है तो उसको निकालने की जिम्मेदारी किसके जिम्मे है? ओके, अगर पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई पागल आदमी आ गया है और वो कोई शोर शराबा या कोई वायलेंस मचा रहा है तो उसकी डिस्चार्ज कौन करता है या उसको निकालता कौन है? तो उसको निकालने की जिम्मेदारी पुलिस वाली है, क्योंकि पुलिस ने ही अमन अमान को मेंटेन करना है। इसके बाद है, हम किस एमसीक्यू की तरफ थे? ओके, इन सीमन एग्जामिनेशन कंफर्मेटरी टेस्ट। अब ये कौन कौन सा एमसीक्यू आ गया? सीरोलॉजी के एमसीक्यू भी उन्होंने इसी में ही डाल दिया है कि सीमन के, वैसे ये टॉपिक सेक्सुअलॉजी से रिजेंबल करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सीमन के एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एग्जाम में या प्रैक्टिकल के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसके कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं, जिस तरह ब्लड के लिए थे सीमन के लिए भी होते हैं। तो जो प्रीजम्पटिव या केमिकल टेस्ट होते हैं, बारबेरियो होता है, फ्लोरेसेंस होता है, जिंक टेस्ट होता है, एसिड फास्फेट टेस्ट होता है, लेकिन ये प्रीजम्पटिव होते हैं। जो कंफर्मेटरी होते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होती है। ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने ए को सही लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यस, ये भी बेस्ट तरीका है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और इसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक है वो कंफर्मेटरी होता है। फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन है वो भी आ जाती है इसके अंदर। अब यहाँ पर फोरेंसिक सेक्सुअलॉजी की एमसीक्यू आ रही है। सेक्सुअल परवर्जन इंक्लूड, सेक्सुअल परवर्जन के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? तो ये सब चीज़ें सेक्सुअल परवर्जन के अंदर आ जाती है। सेक्सुअल परवर्जन जिसको हम पैराफीलिया कहते हैं। अब सेक्सुअल परवर्जन में होता क्या है? सेक्सुअल परवर्जन जिसको सेक्सुअल डाइविएशन बोलते हैं, पैराफीलिया बोलते हैं, ये सेक्सुअल प्रेफरेंस के डिसऑर्डर होते हैं। इस केस में जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा दूसरी चीज़ों की वजह से होती है। ओके, ठीक हो गया। यानी अचीवमेंट ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय मीन्स अदर देन नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब इसके अंदर जो सैडिज्म है, सैडिज्म में पेन देने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। मैजोकिज्म में पेन लेने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। बॉन्डेज में सैडिज्म और मैजोकिज्म दोनों को मिला देती है। फैटिकिज्म के अंदर जो आर्टिकल को देखने के बाद सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। एक्सहिबिशनिज्म के अंदर जेनिटेलिया को एक्सपोज करा के सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। वॉरिज्म में गंदी फिल्में देखने से मिलती है। फ्रॉटरिज्म के अंदर दूसरे पर्सन की बॉडी के पार्ट को टच करने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। नेक्रोफीलिया के अंदर डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। ओके, जो पेडोफिलिया है, पेडोफिलिया के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी प्री प्यूबसेंट चिल्ड्रन के साथ, चिल्ड्रन की सेक्सुअल अब्यूज़ को देख के सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को अचीव करना, इसको बोलते हैं पेडोफिलिया। ट्रांसवेस्टिज्म के अंदर ऑपोजिट सेक्स के कपड़ों को पहन के सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। और ट्रांससेक्सुअलिज्म के अंदर ऑपोजिट सेक्स को अडॉप्ट करने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। तो ये सारे सेक्सुअल परवर्जन के अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया, ओके। जबकि अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर या अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर सोडोमी है, बेस्टियलिटी है, ओके, लेस्बियनिज्म है जिसको ट्राइबेडिज्म या सेपिज्म या फीमेल होमोसेक्सुअल बोलते हैं, और लास्ट है बकल कोइटस। ओके, बकल कोइटस। नेक्स्ट हम चलते हैं, आ चिल्ड्रन हु इज़ बॉर्न आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली बॉर्न, के 28 वीक के बाद पैदा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो उसमें कोई साइन ऑफ लाइफ नज़र नहीं आए थे। तब हम इस टाइप के चाइल्ड को क्या कहना पसंद करेंगे? तो इस टाइप के चाइल्ड को क्या बोलते हैं हम? इसको हम डेड बॉर्न चाइल्ड बोलेंगे। ओके, डेड बॉर्न चाइल्ड। अब ये वाला टॉपिक इन्फेंटिसाइड वाले में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, डेड बॉर्न चाइल्ड ऐसा चाइल्ड जो यूट्रस के अंदर ही डाई कर गया है। इसके अंदर साइन ऑफ मैसिरेशन देखने को मिलती है। बर्थ के ऊपर राइगर मोटिस वगैरह देखने को मिल सकती है, लेकिन ये वाइबल फीटस के अंदर ही देखने को मिल सकती है। जो वाइबिलिटी होती है वो इसी 28 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। इसी के जरिए हमें ये पता चलाती है कि वाइबल था या नहीं था। मेजर मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन सा मेजर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता? शिजोफ्रेनिया है, मेजर डिप्रेशन है, बाइपोलर
बाइपोलर डिप्रेशन एंड डिल्यूजन, लेकिन एंजाइटी तो हम सबको होती है। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सीमेन, तो माइक्रोस्कोपिक वाला कंफर्मेटरी, इसके साथ इसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो प्रिज्यूमटिव होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है परवर्जन इन विच सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद कॉन्टैक्ट एंड साइट ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस टाइप के सेक्सुअल परवर्जन को क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे फेटिकिज्म। ठीक है। जो एक्सहिबिशनिज्म था, इसमें एक्सपोज करवाते थे, ट्रांसवेस्टिज्म में अडॉप्ट कर लेती है दूसरे सेक्स को। वॉयरिज्म के अंदर गंदी फैश फिल्में देखने से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। 20 MCQ, द हाइमन विच कैन बी मिस इंटरप्रेटेड एज टोर्न हाइमन। अब हाइमन की डिफरेंट इसकी मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है। तो जो हाइमन जो टॉर्न हाइमन को रिजेंबल करता होता है, यानी मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं टॉर्न हाइमन के तौर पर, तो वो कौन सा हाइमन होता है? फिम्ब्रिएटेड हाइमन। फिम्ब्रिएटेड हाइमन या उसको नोच हाइमन भी बोलते हैं। ओके। इस केस में जो एजेस होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है। तो इस MCQ को नोट कर लेना। ऑल आर टेस्ट फॉर सेमिनल स्टेन, सारे सेमिनल के लिए टेस्ट होते हैं। कौन सा नहीं होता? तो टाकायामा टेकमैन टेस्ट, ये ब्लड के लिए होते हैं। आगे स्प्लिट पर्सनैलिटी के पर्सनैलिटी का स्प्लिट हो जाना, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना, कि सुबह के वक्त कोई और पर्सनैलिटी थी, शाम के वक्त कोई और पर्सनैलिटी आ गई, तो ये होती है शिजोफ्रेनिया के अंदर, जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है। इसके बाद आ गया प्रेगनेंसी के साइन, जो चैडविक साइन होता है, जिसको जैक्यूमर साइन भी बोलते हैं। इसमें वजाइना का जो पिंकिश म्यूकोजा होता है वो ब्लूइश बनना शुरू हो जाएगा। बार्न साइन के अंदर एंटीरियर वेजाइनल वाल की फ्लैटनिंग होती है, और सिएंडर साइन के अंदर वेजाइनल आर्टरी की पाल्पेबल पल्सेशन फील होती है। ओके। तो जो वेजाइनल म्यूकोजा ब्लूइश इन कलर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जैक्यूमर साइन बोलते हैं। इससे सबसे पहला जो लिखा हुआ है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोडल साइन। सर्विस की सॉफ्टनिंग को हिगार साइन बोलते हैं। ठीक है। जो डेल्टा वाला है सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर, तो उसको बोलते हैं यूट्राइन सोफल। ओके। जो ब्लैक लाइन प्यूबिस से अम्ब्राइकस तक एक्सटेंड करती है, उस ब्लैक लाइन को बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। इन स्टार्वेशन द ऑर्गन विच इज लास्टली अफेक्टेड इज, अभी किस टाइप के MCQ आ रहे हैं? ब्रेन लिखा हुआ है, कोई तुक्की नहीं बनती इसकी। अब एक्बॉलिक्स इंड्यूस्ड अबॉर्शन बाय, तो अब एक्बॉलिक्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के करवाते थे। जो इमैनोगॉग थी वो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं। एग्जाम में कभी कभार एक्बॉलिक्स के नाम आ जाते हैं, लाइक एरगट होता है, नाम याद, जो इंपॉर्टेंट है, एरगट है। ओके। क्विनीन है, स्ट्राइचनिन होती है। ओके। KMNO4 टैबलेट्स होती है, लेड पिल्स होती है। जबकि इमैनोगॉग्स के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन और एस्ट्रोजन आ जाएगा। एटाविज्म के अंदर जो पहले इन्होंने चाइल्ड रिजेंबल ही, पहले ये जो था एटाविज्म ब्रदर को लिखा था, अब इन्होंने एटाविज्म चाइल्ड रिजेंबल हिज मदर को लिख दिया है। आई थिंक इस MCQ में ही खराबी है कि कभी वो ब्रदर को कह रही है, कभी वो मदर को रिजेंबल्स दे रही है। असल में इसका कोई सोर्स किताब से मिल भी नहीं रहा। ओके। तो इसको थोड़ा सा हम गूगल कर लेते हैं जब तक आप नेक्स्ट MCQ की तरफ आ जाओ। अब है सुपरफिकेंडेशन और सुपरफिटेशन। अब आपको मैं फ़र्क बता चुका था। सुपरफिकेंडेशन के अंदर शॉर्ट इंटरवल में ऐसा होता है, 2 डिलीवरीज होती है। ठीक हो गया। गैप काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। ओके। ठीक है। लेकिन जो सुपरफिटेशन है यहाँ पर डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइम के ऊपर ओव्यूलेशन होती है और डिफरेंट टाइम के ऊपर फर्टिलाइजेशन होती है। सुपरफिटेशन और सुपरफिकेंडेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो जो सेम ओव्यूलेशन के ऊपर फर्टिलाइजेशन होती है सुपरफिकेंडेशन और डिफरेंट पे होती है, तो उसको सुपरफिटेशन बोलते हैं, फिकेंडेशन और फिटेशन। आफ्टर डिलीवरी यूट्रस रिज्यूम्स इट्स नॉर्मल साइज, यूट्रस अपने साइज को वापस अटेन कब कर लेता है? तकरीबन आप ये रट्टे मार लेना, 6 वीक लिखा हुआ है तो 6 वीक को ही रट्टा मार लेना। ओके। ठीक है। आप पॉपर इमेजिन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी रिच, हालांकि वो अपने आप को बहुत अमीर कह रहा, तो एक ग्रांड्यूअर वाला यानी सबसे अल्फा ऑप्शन है। ठीक है। डिलूजन की टाइप्स होती है। ओके। अब डिलूजन की यहाँ पे और भी टाइप्स वैसे यहाँ पे लिखी हुई है कि परसिक्यूशन क्या होता है। परसिक्यूशन आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है परसिक्यूशन। वैसे डिलूजन होता क्या है? डिलूजन फॉल्स बिलीफ होता है किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है। अब जो डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, इसमें बंदा ये समझता है कि उसके करीबी रिश्तेदार उसको मारना चाह रहे हैं। रेफरेंस के अंदर कि कोई ना कोई निशानदही वगैरह, कोई ना किसी चीज़ को सिग्नल कर रहे हैं। ओके। डिलीजन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर वो समझता है कि कोई चीज़ को कंट्रोल कर रही है। और सेल्फ रिप्रोच का मतलब अपने आप को कोसना। ठीक है। छोटी सी बात के ऊपर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट MCQ की तरफ आ जाते हैं। वो है कंक्लूसिव साइन, या जिसको कन्फर्मेटरी साइन भी बोल देते हैं। वैसे साइन प्रेगनेंसी का नहीं है, वर्जिनिटी का है। ठीक है। तो वो कौन सा होता है? हाइमन इंटैक्ट है, बाकी आपको पोस्टीरियर कमीशन और फॉरशेट भी बता चुका हूँ। ठीक है। ओके।
इसके बाद नेक्स्ट है चैडविक साइन। चैडविक साइन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये एमसीक्यू आई थिंक वापस आ रही है, रिपीट हो रही है। निम्फोमेनिया इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। अब निम्फोमेनिया किस, ये अब टॉक्सिकोलॉजी का एमसीक्यू है। निम्फोमेनिया का मतलब है इंटेंस सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल्स। तो वह किस पॉइजनिंग में होती है, तो यहाँ पर लिखा है क्रोनिक कोकीन पॉइजनिंग है, ठीक है। वैसे अल्कोहल की पॉइजनिंग में भी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन वह एक्यूट था। तो क्रोनिक कोकीन पॉइजनिंग में निम्फोमेनिया हो सकता है। स्पॉल्डिंग साइन ये मैसिलेशन पहले था, लेकिन ये थैनाटोलॉजी वाले से डिराइव्ड है। सुपरफिकेंडेशन, सुपरफिकेंडेशन दोबारा से एमसीक्यू आ गया। फिर सुपरफिकेंडेशन के अंदर क्या की वर्ड होगा, सेम ओव्यूलेशन, जबकि डिफरेंट ओव्यूलेशन फिटेशन होगा। स्टार्वेशन में सबसे ज़्यादा ऑर्गन लेस इफेक्टेड होता है, तो वो ब्रेन है। यूट्रस 6 वीक्स है, रट्टा मार लो। सेपरेट पर्सनैलिटी शिज़ोफ्रेनिया में है। फॉल्स बट फर्म अनशेकेबल बिलीफ, तो इसको डिल्यूजन बोलते हैं। आई थिंक एमसीक्यू रिपीट हो रही है। ब्लूइश कलर ऑफ वजाइना, तो ये चैडविक या जैकोमर साइन होता है, ठीक है। बाकी साइन आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके। जैसे अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि गोडल साइन क्या होता है, तो गोडल साइन के अंदर क्या होता है, सॉफ्टनिंग होती है, ठीक है। किसकी, अपर सर्विस की या लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस की, जबकि सर्विस की सॉफ्टनिंग होती है, हिगार साइन बोलते हैं, ओके। यूट्राइन सोफल को सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर कहते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज इन फर्स्ट 3 डेज, तो पहले जो 3 दिन में जो वजाइनल की डिस्चार्ज होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लूचिया रूब्रा। फिर इसके बाद लूचिया सिरोजा बन जाती है, फिर इसके बाद लूचिया अल्बा बन जाती है। अल्बा मतलब येलो रंग का, सिरोजा सीरियस कलर का, रूब्रा ब्राइट रेड। ये असल में वेजाइनल सिक्रेशंस होती है। द एक्सटर्नल ओस इज लाइकली टू क्लोज आफ्टर डिलीवरिंग विद इन। अब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको रट्टा मार लो। 2 हफ्ते में एक्सटर्नल ओस बंद हो जाता है डिलीवरी के बाद, और यूट्रस अपना साइज 6 हफ्तों बाद रीगेन कर लेता है। पैथोलॉजिकल लॉस ऑफ मेमोरी एंड फिलिंग द गैप विद इमेजिनरी इवेंट, के किसी की मेमोरी लॉस हो गई है और उसने उस मेमोरी लॉस वाले एरिया को अपनी तरफ से फर्जी ख्याल से भर लिया, तो उसको कॉन्फैबुलेशन बोलते हैं। अब फॉल्स इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन को हम क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, ठीक हो गया। जबकि हेलुसिनेशन के अंदर फॉल्स परसेप्शन होती है। लास्ट है स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन, कि बंदे को ऐसा लगता है कि वो एक नींद में है या जागने वाली कैफियत के अंदर है, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर सोमनोलेंटिया लिखा हुआ है, ओके। तो सोमनोलेंटिया को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फोरेंसिक साइकेट्री से डिराइव की गई है, सोमनोलेंटिया, ओके, ठीक है। यानी हमने तकरीबन फोरेंसिक साइकियाट्री के एमसीक्यूज को भी साथ साथ कर ही लिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सोमनेबुलिज्म। सोमनेबुलिज्म वर्ड निकला हुआ है स्लीप और एम्बुलिज्म से, यानी जो स्लीप वॉकिंग होती है उसको सोमनेबुलिज्म बोलते हैं, ओके। तो अल्फा और बीटा में से बेस्ट ऑप्शन है सोमनोलेंटिया, के बंदा सोने वाली या जागने वाली कैफियत इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। तो तकरीबन हमने फोरेंसिक सेक्सोलॉजी और फोरेंसिक साइकियाट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक आदत लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।